नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, निफ्टी का बॉटम कहाँ बनेगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल, और अगर सही में इसका आंसर किसी के पास नहीं है, बिकॉज आपको पता है ग्लोबली बहुत सारे न्यूज़ हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। अभी तो गैस हाल फिलहाल में मॉन्की पॉक्स का न्यूज़ भी हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो मार्केट है गैस, ये हमेशा चलता ही रहेगा, कभी अप तो कभी डाउन, बट इसी बीच में गैस निफ्टी का बॉटम छोड़ के ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल की शुरुआत होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस निफ्टी को छोड़िए, यहाँ पे गैस बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो Q1 के नंबर पेश किए हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है उसमें बॉटम आउट फॉर्मेशन हो चुका है। गैस बहुत सारे स्टॉक्स में हमें रिवर्सल भी देखने को मिल चुका है। तो मार्केट है गैस अनसर्टेन, कभी भी कोई न्यूज़ फ्लैश करती है, बट येस एक गैस खोया हुआ मौका लाइफ का सबसे दुखदायक पल ज़रूर होता है। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी के बारे में खास फोकस करना चाहूँगा, इसको गैस मैंने बहुत बार कवर किया था और उसके बाद इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। आप चाहे दिवाली के पहले भी इसमें एक ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो मेरी क्या रणनीति होने वाली इस स्टॉक को लेके उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने आपको हमेशा समझाने की कोशिश की है, सिखाने की भी कोशिश की कि नॉइस को अवॉइड करें। ऐसा बहुत बार होता है कि जब स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन पे आता है तो बहुत लोग और भी निवेश नहीं करते हैं, ये सोच के कि आने वाले कल में उसमें और भी गिरावट होगी। तो ऑफकोर्स कैस एक आम निवेशक के लिए बॉटम फॉर्मेशन के बाद जब रिवर्सल होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, बिकॉज वो बहुत डलमा में होते हैं कि मैं निवेश करूँ या फिर ना करूँ। बट मेरे हिसाब से गैस मैंने ऐसा पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर आपका हॉरिजन 3-5 ईयर्स का है, आपको फोकस करना है कंपनी के सेल्स कैसे हो रहे हैं। मैं दिखाऊंगा गैस कि कैसे कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी मेंटेन किया, और गैस इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स दूसरे कंपनी से इस क्वार्टर में बहुत ही हेल्दी हमें देखने को मिले। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में 20-25% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है, बिकॉज कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू के संग दोस्तों प्रॉफिट के आंकड़े पर अगर आप ध्यान दें तो हाईएस्ट एवर जरूर जनरेट किया है। तो जो कंपनी गैस रेगुलर बेसिस पे अपने सेल्स को इम्प्रूव करें, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकिन वो बढ़ाए, आने वाले कल में गैस एक्सपेंशन को लेके बहुत ही एग्रेसिव रहे हम, तो उन सब कंपनी पे आपको डर बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। आने वाले कल में गैस अगर वेरियस रीजन की वजह से गिरावट होगी तो उन सबको गैस आप चाहें तो बिना डरे हुए हर एक लेवल पे धीरे धीरे एसआईपी के तहत में उठाने का प्लान कर सकते हैं। देखा दोस्तों, वेरियस कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट अनाउंस किए। यस, ये स्टॉक की बात की जाए थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट मेरे हिसाब से गैस जो अच्छी कंपनी होती है वो महंगा ज़रूर होती है, बिकॉज वहाँ पे पब्लिक की एंट्री बहुत ही कम होती है और होती भी है तो इंटरेस्ट लेते नहीं हम। तो मेरे हिसाब से गैस सस्ता महंगा छोड़िए, 400 का स्टॉक अगर आप 10 खरीदें और उसमें अगर आप लाइक 10% इजाफा होगा तो ऑफकोर्स 4400 ही होगा। लेकिन यस, अगर 4000 का स्टॉक अगर आप एक खरीदें और उसमें 10% के आसपास राइस होगा, दोनों का इस बराबर होगा। बट यस, अगर आप महंगा स्टॉक तो खरीदते हैं, अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं महंगा सस्ता छोड़ के, तो लॉन्ग टर्म में गैस हमने देखा है कि महंगा और ही महंगा होता है। बेस्ट एग्जाम्पल MRF, जहाँ पे गैस बहुत लोगों ने 3000, 5000, 10,000 से देखा, और MRF गैस 90,000 के भी पार एक समय ज़रूर जा चुका था। की बात की जाए तो मैं गैस कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ। इसके पहले जब मैं रेगुलरली कमेंट्री दे रहा था, ये स्टॉक गैस गिर के 3200 के आसपास आया था, और मैंने क्या बताया नंबर्स अच्छे हुए हैं, फटाक से ही हमें 4000 के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ ज़रूर देखा है। तो ऑफकोर्स कैसे बहुत ही क्रूशियल लेवल पे अगर आप देखें, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है जो कि कैसे इसका 200 का मूविंग एवरेज है, तो आने वाले कल में कैसे इसमें एक और भी तगड़ी रैली की संभावना आप लगा सकते हो। इन्हीं की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, अपने आप में ही बहुत ही दिग्गज प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग जरूर करती है, और मेरे हिसाब से इसने बहुत बार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे 4000 को ज़रूर सस्टेन किया। तो आने वाले कल में कैसे अगर इसमें तेज़ी आती है तो कब तो 4500, 5000, 5500 का स्टॉक बन जाएगा आने वाले कुछ समय में, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, जिन्होंने पहले से होल्ड किया, इंस्पाइट ऑफ 40% डिस्काउंट करेक्शन, इसमें भी गैस 500% पैसे बने, और कोई 2-4 दिन में नहीं बने। इसको गैस बनने के लिए 4-5 साल का लंबा समय ज़रूर लगा। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट के नाम से ज़रूर जानते हैं। याद भी होगा दोस्तों, मैंने एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट को बीच में बहुत बार कवर किया था, जहाँ बहुत लोगों को 2800, 2600, 2700 टारगेट दे देते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस इसको डाउनग्रेड किया था, बट नंबर्स के बाद फटाक से उनकी कमेंट्री चेंज होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो अगर आप ब्लाइंडली कभी किसी पे फेथ करके निवेश करते हैं तो सही नहीं है। अपनी कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ इसके मार्केट में 200-400 पॉइंट के करेक्शन की वजह से लोग हज़ारों पॉइंट की रैली मिस करते हैं, तो गलत स्ट्रैटेजी है। ये सब कैसे एक ब्लू चिप कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और देर या सवेरे कभी ना कभी कैसे निफ्टी 50 का स्टॉक ज़रूर होगा। तो आने वाले कल में गिरावट अगर होती भी है, टेंशन किस बात की है, पैसा अपने पास रखिएगा, धीरे धीरे SIP लगाइए, बिकॉज इसमें अभी भी हमें 2000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस ज़रूर अवेलेबल है। खुशकिस्मती का इसका जो प्राइस ट्रेंडिंग अभी के टाइम में 128 के आसपास है, बिकॉज इसके पहले का इसे 200 के ऊपर ट्रेड करा था। बट ये इनके स्ट्रॉन्ग अर्निंग की वजह से, प्राइस फॉल की वजह से प्राइस ट्रेंडिंग अपने आप में गैस काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दूसरे अगर आप इनकी इंडस्ट्री के
टॉप क्लास प्लेयर से कंपेयर करें तो इनके गाइस प्राइस शूटिंग अभी के टाइम में आपको रीजनेबल ज़रूर लगेंगे। तो फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, तो आने वाले कल में अगर फ्री फ्लोट शेयर बढ़ाएगी कंपनी, बोनस स्प्लिट अनाउंस करेगी, तब कॉस्ट का ऐसे निफ्टी 50 में भी आराम से जगह बना सकती है। कंपनी की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, इनका सबसे खास बात दो है। सबसे पहले गाइस ये कंपनी अपने एक्सपेंशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। लास्ट क्वार्टर में गाइस 10 एडिशनल स्टोर इनके ऐड होते हुए देखने को मिले। और गाइस कंपनी इधर से भी बहुत ही एग्रेसिवली बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में अपने एक्सपेंशन प्लान जरूर करिए। टीटीएम की बात कीजिए, अभी भी अगर आप देखें कोविड के बाद 35,000 के आसपास रुपीज़ इन करोड़ के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार है। और अगर आप देखें तो टीटीएम में गाइस जो नेट प्रॉफिट है 2,000 करोड़ के आसपास, ये मार्क इसने छुआ ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से गाइस मार्केट में नॉइज़ तो होती है, और मार्केट मैंने क्या बताया कि मैं कोई भविष्य से नहीं आया हूँ, लेकिन यस मार्केट में अगर स्टेबिलिटी हुई, बिजनेस कंटिन्यू रहा, तो मेरे हिसाब से गाइस इन सब कंपनी में धीरे धीरे जो तेज़ी आएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसी कंपनी आराम से आपको मोटा मुनाफा कमा के आपके सारे सपनों को भी पूरे कर सकती है। डीमार्ट की बात की जाए या फिर रिलायंस की बात की जाए, ये दोनों गाइस अपने आप में ही बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कमेंट देखा कि रिलायंस की रिटेल की बात की जाए, ये ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत फोकस कर रहे हैं, मैसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने देखा कि ऑफलाइन का जो ट्रेंड होता है वो कभी बंद नहीं होगा, इतनी बड़ी आबादी वाली कंट्री है। यस, आप ऑनलाइन जितना भी ले लें, लेकिन एक शॉपिंग जो एक्सपीरियंस है वो गाइस आपको फुलफिल तभी होगा जब आप इनके स्टोर्स में जाएँ, विजिट करें, जाकर देखें कि इनका इन्वायरमेंट कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज फुटवेयर्स हो गए, अप्रैल हो गए, बहुत लोग गए जाके ही खरीदना पसंद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये कंपनी डिस्काउंट में देती है माल, क्यों? तो बिकॉज इनकी अपने ही लैंड पे कंपनी परचेस करके उसको स्टोर बनाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े रेंटल कॉस्ट इनके बचते हैं। और यही रीज़न है इसकी एक समय बिग बाजार भी शुरू हुआ और डीमार्ट भी शुरू हुआ। डीमार्ट दोस्तों देखते देखते 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई। कंपनी के ऊपर डेट का बोरिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। रही बात कंपनी के फ्री कैश फ्लो, बहुत ही पॉजिटिव है, ह्यूज रिजर्व है। और यही गाइस इसने डीमार्ट ने सही में सब कुछ चौंका है, बिकॉज बिग बाजार डूब गया, लेकिन यस एफटेल के बाद उस डीमार्ट ने अपनी जो छाप है पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे इंडिया के बाजार में ज़रूर छोड़ दी है। ऑटो होल्डिंग की बात की जाए, उनको गाइस कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपने 1% के आसपास भी, 0.1% के आसपास भी स्टेक कम करने की, बिकॉज उनको अपने बिजनेस पे काफ़ी भरोसा। मुझे लगता है गाइस कितनी बड़ी जो आबादी है देश की, लॉन्ग टर्म में गाइस डीमार्ट यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। अरे मैं दिखाऊंगा टेक्निकल चार्ट में कंडीशन क्या है मजबूरी, बट यस एफआईएस ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। डीएस की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में भी गाइस 10% से नीचे ज़रूर है। टिप में अगर आप देखें जो एनालिस्ट का फोरकास्ट मौजूद है, 26 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं और इसमें आधा एनालिस्ट का मानना है आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। एसेट की बात की जाए तो देखा यहाँ बताया जा रहा है 6,000 के आसपास जो इसका प्रीवियस हाई था। मीडियन की बात की जाए 4% के आसपास अपसाइड दिखाई दे रहा है। डाउन साइड की बात की 2700 का, तो मेरे हिसाब से कैसे लेवल आना मुश्किल क्या बहुत ही कठिन है, लेकिन इसके लिए मार्केट को बहुत गिरना पड़ेगा। तो मार्केट में छोड़िएगा क्या न्यूज़ आ रही है, बट यस अपनी SIP गैस इन सब कंपनी में आराम से कर सकते हैं। महीना में चाहे एक स्टॉक ऐसी कंपनी पे ज़रूर निवेश कर सकते हैं। अब देखें गैस तो मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया और सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आज के दिन अगर आप देखें तो इसने फिर से दूसरों का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश ज़रूर करी है। तो ये गैस जो लेवल है अगर आप देखें लाल कलर की लाइन, अगर इसको सस्टेन करते हैं तो ऑफकोर्स बोलिंजर बैंड का जो विथ है वो भी आने वाले कल में थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो गैस इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में 4,500 के आसपास भी ले जा सकते हैं। RSI इंडेक्स की बात कीजिए अभी भी गैस ओवरसोल्ड जोन से काफ़ी स्ट्रेंड लौटते हुए देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कैसे मार्केट में फियर और ग्रेड का माहौल होता है। इधर पे कैसे जिन्होंने निवेश किया था 3200 के आसपास, उनके बहुत ही क्विक टाइम में 20-25-30% के आसपास पैसे ज़रूर बने हैं। टर्म में क्या होगा कोई बता सकता नहीं है, बट येस अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो इधर पे आप अपना जो SIP आप करने का प्लान भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा 50% के आसपास आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक कर ले, लेकिन ऐसे अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा छोटा मोटा प्रॉफिट बुक ना करें, ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रहें। ये सब गाइस फॉर्चून मेकर हैं, बिकॉज अभी अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट में बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। एक बार कैंडल कन्फर्मेशन होता है तो आने वाले कल में इसमें तेज़ी का माहौल भी हो सकता है, बिकॉज RSI जो इंडेक्स है ये 2020 से लो है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, आपको इसके बारे में एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए। रेस्ट गाइस आपकी मर्जी का आप मालिक हैं, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।